कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने में अभी 1 साल से भी ज्यादा का समय बचा है, लेकिन वहां की राजनीति जिस तरह से रोज नई नई करवट ले रही है, उससे लग नहीं रहा जैसे वहां बहुत दिन तक अब शांति रहने वाली है। ऐसा लग रहा है जैसे कर्नाटक में मुस्लिम बैन की राजनीति को हवा दी जा रही है, जो आज से पहले तो कभी नहीं देखने को मिली। लग ऐसा रहा है जैसे टीपू सुल्तान के सिर से मैसूर टाइगर का ताज छीनने का प्रयास किया जा रहा है। मंदिर मेलों में मुस्लिमों को तेजी से बैन किया जा रहा है। हलाल और झटका की प्रथा में भी टकराव सामने आ रहा है। हिजाब का विवाद तो किसी से छिपा है ही नहीं। ऐसे में कर्नाटक की ये जो बैन पॉलिटिक्स है, वो समझ से थोड़ी बाहर हो रही है। यानी कि हिजाब विवाद से जो बैन पॉलिटिक्स ने कर्नाटक में जन्म लिया, वो खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। पिछले 4 महीनों की लिस्ट खंगाले तो 6 चीजों पर हिंदुत्ववादी संगठन बैन करने की मांग कर चुके हैं। लिस्ट खंगाले तो 6 ऐसी बातें हैं जो कर्नाटक की राजनीति को किसी और दिशा में ले जा रही हैं। पहला, कर्नाटक में यूपी के योगी स्टार प्रचारक। शुरुआत हुई साल 2018 से, जब कर्नाटक में यूपी के सबसे बड़े हिंदुत्ववादी चेहरे माने जाने वाले योगी को प्रचार के लिए भेजा गया। यहाँ योगी ने मई 2018 में 4 दिनों तक रहने के दौरान छत्रपति शिवाजी की जगह टीपू सुल्तान की जयंती मनाने को कांग्रेस का एजेंडा करार दिया। कांग्रेस को जिहादियों का समर्थक बताया। एक और जब मैं देखता हूं कर्नाटक के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे राष्ट्र नायकों की जयंती को मनाने के लिए सरकार रोकती है, और दूसरी तरफ एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती नहीं मनाने देती, लेकिन दूसरी तरफ टीपू सुल्तान की जयंती मना करके यहां के समाज को अपमानित करने का कार्य भी सिद्धरमैया की सरकार करना चाहती है। योगी ने तो कर्नाटक में अयोध्या के राम मंदिर का भी जिक्र कर डाला था। योगी ने कहा था कि अगर अयोध्या के राम और कर्नाटक के हनुमान न मिलते तो राम राज की कल्पना संभव नहीं थी। 14 वर्ष के वनवास के दौरान उनका कोई विश्वसनीय सहयोगी मिला था तो श्री हनुमान इसी कर्नाटक की धरती पर जन्मे थे, और श्री राम और हनुमान का मिलन राम राज्य की आधारशिला का कारण बनता है। दूसरा, मंदिर के आसपास मुस्लिमों की दुकानों पर बैन। कर्नाटक में मंदिरों के आसपास मुस्लिमों की दुकानों या फिर हलाल मीट बैन करने का सीधा मतलब ये बताया जा रहा है कि इस समुदाय का इकोनॉमिक बॉयकॉट किया जा रहा है। हिजाब मामले में ही देख लीजिए किस तरह से मुस्लिम समुदाय आक्रामक हुआ था, तो क्या ये उस समय की मात्र प्रतिक्रिया थी? तीसरा, हिजाब पहनने पर हाईकोर्ट ने बैन लगाया। जनवरी से शुरू हुए हिजाब विवाद का ठीक से अभी तक अंत ही नहीं हुआ है, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पहनने की सभी मांगों को खारिज कर दिया है और स्कूलों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर रोक लगा दी है। चौथा, सिलेबस में भगवत गीता शामिल करना। ऐसे कयास हैं कि कर्नाटक के स्कूलों में जल्द ही गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा। इसे पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की चर्चा जारी है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस पर फैसला लेने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी ही ये फैसला करेगी कि क्या राज्य के स्कूलों में सिलेबस में इसे शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। स्कूली किताबों से टीपू सुल्तान को महिमा मंडित करने वाले चैप्टर्स भी हटाने की मांग की गई है। पांचवा, कर्नाटक में हलाल मीट बैन करने की मांग। हिंदुओं का नया साल शुरू होने से पहले ही हलाल मीट को बैन करने की मांग तेज हो गई थी। वो भी तब जब कर्नाटक में 3 अप्रैल से होसा तड़ाकू उत्सव होना है, जिस दिन देवी देवताओं को मांसाहार का भोग लगाया जाता है और फिर उसके प्रसाद का लोग सेवन करते हैं। हलाल मीट पर बैन लगाने की मांग को लेकर तर्क है कि इसमें जानवर को तड़पा कर मारा जाता है। इस तरह से मारे गए जानवर का मांस अशुद्ध होता है और उसे देवी देवताओं को नहीं चढ़ाया जा सकता। छठवां, कर्नाटक में गौहत्या विरोधी बिल पास। कर्नाटक में गौहत्या विरोधी बिल पास तो हुआ। बिल पास होने के बाद गाय के साथ साथ बैल के मांस पर भी बैन लगा दिया गया। इन 6 पॉइंट्स के जरिए ये माना जा रहा है कि कर्नाटक में पहले हिजाब, किताब और अब हलाल के बाद आगे क्या होगा, किसी को कोई अंदाजा नहीं है। कर्नाटक के एक वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कहते हैं कि सच तो यह है कि ये बीजेपी नहीं, संघ का स्टाइल है। मूल मंत्र ये है कि हिंसा की जगह व्यवसाय को खत्म कर दो, एजेंडा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। पत्रकार हेमंत के मुताबिक संघ एक राजनीतिक संगठन नहीं बल्कि वैचारिक संगठन है, लेकिन वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी के लिए चुनावी जमीन हमेशा से तैयार करते हैं। ऐसे में कयास
प्रयास ऐसे हैं कि कर्नाटक में 2018 में बीजेपी को मिली जीत के बाद बीजेपी इसे अपने लिए दक्षिण का प्रवेश द्वार साबित कर देना चाहती है। इस राज्य को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाकर बीजेपी अपने लिए दक्षिण में घुसने की राह तलाश रही है। अगर ऐसा है तो आप हमें बताइए, क्या यह तरीका सही है? क्या इस तरह से कर्नाटक में हिंदुत्व की भावना फैलाकर बीजेपी इसके पीछे अपना कौन सा हित चाह रही है? कर्नाटक में पिछले कुछ दिन में जो भी कुछ हुआ है उस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे राष्ट्र नायकों